दिसंबर संसद पे हमले की बरसी का दिन। इसी दिन 2023 में संसद के दर्शक गलियारे से दो लोग लोकसभा के चलते हाउस में कूद गए। चलता सदन हक्का बक्का हो गया, अफरा तफरी मच गई। कूदने वालों में एक पुरुष और एक महिला थे। उनके हाथों में कलर स्मोक बम थे जो उन्होंने जला दिए और उनसे निकलता रंगीन धुआं लोकसभा के सदन में उड़ रहा था। कितना खतरनाक और कितना डरावना था ये सब। दो लोग ऊपर से कूदते हैं, वो भी हाथ में खतरनाक कलर स्मोक बम लेकर, यानी कि रंगीन धुआं निकालने वाले बम। कितना खतरनाक हथियार उनके हाथ में था कि पहले हड़बड़ा कर भागते सांसदों ने अप्रतिम वीरता दिखाई और उनकी ओर वापस लौट आए। जी, जब तक माननीय को नहीं पता था कि ये लोग कितना खतरनाक हथियार लेकर आए हैं, यानी कि निहत्थे हैं या नहीं, तब तक वो भाग रहे थे। लेकिन उनके हाथ में मौजूद इस खतरनाक हथियार को देखते ही वो वापस लौटे और मार्शल्स की जगह खुद ही इन दोनों को पीटना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे वो कभी सड़क पे या अपनी हवेली में, या माफ कीजिएगा, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, जो कानून बनाता है उसके हाथ में नहीं तो किसके हाथ में कानून होगा। लेकिन इन लोगों का आतंकवादी होना सिर्फ इससे तय नहीं हो सकता था कि ये हाथ में कैसा हथियार लेकर आए हैं। इनके जहन में और मुंह में नारे कैसे हैं, इससे तय होना था। जरा इनके मुंह से निकलने वाले नारे सुनिए। नारेबाजी कर रही हैं संविधान बचाओ। क्या नाम है आपका? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप? अत्याचार नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो। बताइए कितने खतरनाक लोग हैं ये। नौकरी मांग रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, औरतों पर जुल्म के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और तो और तानाशाही के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इससे भयानक आतंकवाद क्या हो सकता था? कुछ भी हो सकता था क्या? इनको तुरंत हिरासत में लिया गया, इन पर यूएपीए भी लगाया जाएगा, लेकिन ऐसे आतंकवादियों की सजा क्या केवल जेल हो सकती है? हाथ के हाथ फैसला करना था। सांसद कर रहे थे, लेकिन मार्शल्स ने बीच में आकर रोक लिया, आतंकियों को बचा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर इनके 3-4 और साथी खड़े थे, वो भी हाथ में वैसे ही कलर स्मोक बम लेकर खड़े थे, यानी कि संसद के बाहर से संसद के अंदर तक खतरनाक जनसंहार के हथियारों के साथ ये आतंकी पहुंच गए थे। खैर, ये सब अब सलाखों के पीछे हैं। अब आप कहेंगे कि हम इनको आतंकी क्यों कह रहे हैं? सरकार या पुलिस तो नहीं कह रही। देखिए, सरकार और पुलिस ऐसे नहीं कहेगी क्योंकि इनके नाम खास प्रकार के नहीं हैं। तो क्या हम भी नहीं कहेंगे? और फिर हरकतों से भले ही ना हो, इनके नारों से तो सरकारों के लिए आतंक आ ही जाता है। खैर, अब इनके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, साथी और बहुत सारे सिंपैथाइजर कह रहे हैं कि इन लोगों ने देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और औरतों पे जुल्म और फला के लिए विरोध जताने के लिए ये तरीका चुना। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। ये क्या बात हुई भला? ये कोई तरीका है विरोध करने का? क्या विरोध करने के बाकी सारे सभ्य, तर्कसम्मत, कानून सम्मत और सत्ता सम्मत तरीके खत्म हो गए थे? अरे, इस देश में विरोध की एक संस्कृति रही है। लोगों ने विरोध किया है, लेकिन शांति से किया है। किसान क्या न्याय की उम्मीद में साल साल भर दिल्ली के बाहर नहीं बैठे रहे? और क्या उनकी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई? एक तरीका होता है विरोध करने का। जी, विरोध करने का तरीका। अब बेरोजगारी को ही ले लीजिए, उसको लेकर देश भर में लोग विरोध करते ही हैं, क्या नहीं करते हैं? और क्या सरकार उनकी बात नहीं सुनती? क्या उन पर कोई लाठीचार्ज हो जाता है? आप अच्छे तरीकों से विरोध करेंगे तो आपके साथ सत्ता भी अच्छे तरीकों से ही पेश आएगी। अरे, सड़क पर विरोध कीजिए। देखिए, कॉलेज और शहरों के नौजवानों और औरतों को एक कानून का, सीएए का विरोध कर रहे थे, तो क्या उन पे कोई लाठीचार्ज हो गया? क्या उन पे कोई आंसू गैस छोड़ दी गई? क्या उनको वहां से हटाने की कोशिश कर दी गई? क्या माइनॉरिटीज ने प्रोटेस्ट किया तो किसी ने दंगे करवा दिए क्या? बताइए।
और हो भी गए हों तो क्या न्याय नहीं हुआ? क्या दंगा करवाने वालों को सजा नहीं मिली? ऐसा तो नहीं हुआ कि अहिंसा की बात करने वालों को जेल में डाल दिया गया हो? कोई तानाशाही तो चल नहीं रही है देश में? उन्होंने महात्मा गांधी की बात करी और बताया कि महात्मा गांधी ने अगर लड़ने का हमें सबसे बड़ा हथियार कुछ दिया है तो अहिंसा दिया है, वो सत्याग्रह दिया है। सिविल लापरवाही, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, ये महात्मा गांधी के लड़ने के तरीके थे और इसी तरीके से लड़के हमने इस देश में अंग्रेजों से आजादी पाई है। वो वक्त था जब हम गोरों से लड़े थे और जब हम गोरों से लड़े थे, जो आज के हुक्मरान हैं, जो उनके पूर्वज थे, वो हमसे हमारे पूर्वजों का हिसाब मांगते हैं, तो उनसे उनके पूर्वजों का भी हिसाब मांगना जरूरी है। तो आरएसएस, हिंदू महासभा, इनके जो पूर्वज थे उस समय वो उन गोरों की दलाली कर रहे थे। जब हिंदुस्तान की आवाम कुर्बानी दे रही थी, जलियांवाला बाग से लेके तमाम जगहों पे अंग्रेजी हुकूमत गोलियां चला रही थी, आजादी के लिए लड़ने वाले मतवालों को जेल में बंद कर रही थी, तो उस समय इनके पूर्वज अंग्रेजों से दलाली कर रहे थे। तो आज हम इनको बताना चाहते हैं कि उस समय हमने सिविल लाफरमानी गोरों से करी थी और आज 2020 में चोरों से करेंगे। फिर नारा लगाया, महिलाओं पर जुल्म बंद करो। अरे इसी देश में हाल ही में देश की मशहूर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। जंतर मंतर है ना बैठने के लिए, और क्या वो वहां बैठ गई तो उन महिलाओं की बात नहीं सुनी गई? क्या पुलिस ने उनको सड़क पे घसीट लिया? और फिर अगर आपको किसी बात का सड़क पे विरोध नहीं करना है तो सोशल मीडिया पे कीजिए। वहां कौन रोक रहा है आपको? कौन वहां जेल भेज दे रहा है? कौन सी पुलिस है वहां पर? फिर इस देश में आजाद पत्रकारिता है, इस देश में मीडिया है, वो आपकी बात रखेगा। आप विरोध करेंगे और ढंग से करेंगे तो आपको वो कोई आतंकवादी तो कह नहीं देगा। एक और शाहीन बाग बनाने की तैयारी हो रही है। शाहीन बाग में भी ऐसा ही हुआ था, महिलाएं बच्चों को आगे कर दी और फिर मानवीय इंसानियत ये सब कुछ कहा जाता था। लेकिन नहीं, आपको तो कुछ अलग करना था, क्योंकि आपको लगा कि विरोध के इन तरीकों से तो न्याय आसानी से मिल जाएगा, जैसा कि अब तक लगातार मिलता रहा है। और इसलिए आप संसद में घुस गए, आप हाउस में कूद गए। आपको लगा कि कोई फिल्म चल रही है और एक्टिंग करके आप निकल आएंगे। नहीं दोस्त, ये असली दुनिया है और इन जैसे आतंकियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये देशद्रोही हैं, इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए। ठीक वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी उन पर हुई जिन्होंने गरीबों के हक मार लिए। वैसी ही कार्रवाई जैसी उन पर होती है जो दंगे करवाते हैं, जो दंगे भड़काते हैं। ठीक वैसी ही कार्रवाई जैसी उन पर होती है जो महिलाओं पर हिंसा करते हैं। और ठीक वैसी ही कार्रवाई जैसी उन लोगों पर हुई जो झूठ और बेईमानी और फरेब से अपनी संपत्ति बढ़ा के दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में जा बैठते हैं। वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी उन पर होती है जो किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिलने देते हैं। वैसी ही कार्रवाई, बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी उन पर होती है जो हिंसा की धमकियां देते हैं और हिंसा करवाते हैं। वैसी ही कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जैसी उन लोगों पर हुई जो देश में नफरत फैलाते हैं। वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी उन पर होती है जो संविधान के, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलते हैं। बिल्कुल वैसी ही सख्त कार्रवाई। हम तो कहते हैं कि यूएपीए से भी कड़ा कानून बनाया जाए और इन लोगों पर लगाया जाए और इनको जमानत भी ना मिले जैसे आमतौर पे लोगों को मिल जाया करती है। इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि ये लोग आखिर अंदर कैसे गए? क्या ये संसद की सुरक्षा में चूक नहीं है? संसद में जो है सांसदों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार बयान क्यों नहीं दे रही है? क्या प्रोटेस्ट पे सांसदों को सस्पेंड करना ठीक है? ये सारे सवाल इस समय बेमानी है। इस समय इन कुछ नौजवानों की वजह से देश की सुरक्षा पे खतरा पैदा हो गया है। अब प्लीज वो लॉजिक मत दीजिएगा कि क्या केवल नेताओं की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। बिल्कुल, गरीब, किसान, मजदूर, औरत या किसी भी नागरिक की सुरक्षा से ऊपर है देश की सुरक्षा। और देश की सुरक्षा या देश कौन है ये जानने के लिए आपको किसी संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस टीवी न्यूज़ देखने की जरूरत है। जय हिंद, भारत माता की जय।